प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, मुझे 70,000 करोड़ रुपए मिलते तो आज हिमाचल कर्ज मुक्त होता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए छातर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल और कांग्रेस नेता नरेश चौहान की हर मांग को पूरा करने की घोषणा भी की। उन्होंने जनसभा में उपस्थित सभी महिला मंडलों को 51,000 रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में मिलने वाले 10,000 करोड़ रुपए को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को 5 वर्षों में 54,000 करोड़ RDG और 16,000 करोड़ GST प्रतिपूर्ति के रूप में मिले। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन रखा होता तो 30,000 करोड़ रुपए कर्ज कम हो सकता था। मार्च शुरू होते ही तपने लगे पहाड़, 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, जानिए कब से बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च के पहले सप्ताह में ही पहाड़ तपने लगे, मैदानी जिलों में लू जैसे हालात बन गए हैं और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 8 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, सोलन, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। ऊना में सबसे अधिक 34 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्टेशन पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नए सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरू होंगे स्नातक पाठ्यक्रम, शिक्षकों के 389 पद भरेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और शिक्षाविदों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में NEP 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को NEP 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है और अब इसे स्नातक स्तर पर लागू करने से विद्यार्थियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी। इटर्नल यूनिवर्सिटी सिरमौर के मेस के खाने में मिला कीड़ा, गुस्साई छात्राओं ने किया हंगामा, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब। सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के बड़ू साहिब स्थित इंटरनल यूनिवर्सिटी के मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। छात्रावास मेस में परोसे गए भोजन में कीड़े मिलने के आरोप के बाद छात्राओं में भारी आक्रोश फैल गया और विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार शाम को मेस में परोसे गए भोजन में कीड़े दिखाई देने की बात सामने आई। जैसे ही ये बात छात्राओं के बीच फैली, छात्रावास में नाराजगी का माहौल बन गया। कैंसर अस्पताल शिमला में शुरू हो जाएंगे पैट स्कैन, इस दिन से मिलेगी राहत। राज्य के ऐसे कैंसर रोगियों व उनके तीमारदारों को पैट स्कैन करवाने के लिए अब शिमला में ही सुविधा मुहैया होगी, जिसके लिए उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं भटकना होगा। ये सुविधा PGI से भी आधी दरों पर कैंसर अस्पताल शिमला में ही उपलब्ध होने जा रही है। कैंसर अस्पताल शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित हो चुकी है और कैंसर अस्पताल के साथ लगती सड़क के दूसरी ओर 2.5 मंजिला भवन भी बनकर तैयार हो गया है। कविंद्र गुप्ता जल्द संभालेंगे हिमाचल के राज्यपाल का पद। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए कविंद्र गुप्ता जल्द ही श्री शिव प्रताप शुक्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गुरुवार रात कुछ राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए और कुछ राज्यपालों को स्थानांतरित किया है। इस नियुक्ति से पहले श्री गुप्ता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल थे और उन्होंने गुरुवार को ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। ठियोग बस मार्ग पर फैसला सोमवार को, व्यापारियों की मांग पर बैठक, क्या है इनकी मांगे।
ठियोग में बसेस को पुराने मार्ग से चलाने की मांग पर व्यापार मंडल के उठाए मुद्दे पर वीरवार को एसडीएम शशांक गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें एसपी सिद्धार्थ शर्मा, अड्डा इंचार्ज, नगर परिषद अध्यक्ष अनिल ग्रोवर, पूर्व अध्यक्ष विवेक थापड़ मौजूद रहे। व्यापारियों ने कहा था कि 2 वर्षों से बसेस को ठियोग बाईपास से चलाया जा रहा है। इससे पहले बसेस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर बाजार के अंदर से गुजरती थीं। स्थानीय व्यापार को काफी लाभ मिलता था। व्यापारियों का कहना है कि बसेस के बाईपास से गुजरने के कारण बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और व्यापार प्रभावित हुआ है। सावधान, डिलीवरी बॉय के भेष में घर तक पहुंच रहे हैं शातिर ठग। इन बातों का रखें ध्यान। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज जितना बढ़ा है उतनी ही तेजी से शातिर ठगों ने हमारे डिलीवरी बॉक्स को अपना नया हथियार बना लिया है। ई कॉमर्स की दुनिया में अब खतरा केवल गलत सामान मिलने का नहीं बल्कि ये गलत ओटीपी से आपका बैंक खाता खाली होने का भी है। आजकल कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां अपराधी खुद को फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का डिलीवरी एजेंट बताकर लोगों के घर पहुंच रहे हैं। इनका तरीका बड़ा सीधा लेकिन खतरनाक है। ये फर्जी एजेंट किसी न किसी बहाने से आपसे आपके मोबाइल पर आया ओटीपी मांगते हैं। जैसे ही आप उसे ये कोड बताते हैं वो आपकी बैंकिंग जानकारी या पर्सनल डेटा तक पहुंचकर आपकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर देते हैं। 4 बार की असफलता भी नहीं तोड़ पाई हौसला। 5वीं बार में क्रैक किया देश का सबसे कठिन एग्जाम। युवाओं के लिए प्रेरणा बने इंस्पेक्टर संजीव। कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के सामने कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हिमाचल पुलिस में कार्यरत इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने ये साबित कर दिखाया। उन्होंने देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया रैंक 844 हासिल किया। वर्तमान में संजीव कुमार नाहन में विजिलेंस में जांच अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। कांगड़ा जिले के नूरपुर तहसील से संबंध रखने वाले संजीव कुमार 30 वर्षीय ने वर्ष 2020 में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। पुलिस सेवा की व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और लगातार मेहनत करते हुए आखिरकार यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। जयराम ठाकुर बोले, धारा 118 के बाद अब हिमाचल के होटल से हिमाचल ऑन सेल मुहिम आगे बढ़ा रही सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 8 प्रमुख होटल्स को आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी ऑपरेटर्स को सौंपने के आधिकारिक पत्र के सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे हिमाचल ऑन सेल की नीति करार दिया है। वन माफिया के हौसले बुलंद, खैर के 32 पेड़ों पर चलाया कटर, विभाग और पुलिस की नींद हराम। बिलासपुर जिले में वन माफिया के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। जिले में अवैध कटान और लकड़ी तस्करी के बढ़ते मामलों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। जंगल भरातू के बाद अब खैर माफिया ने ग्वालथाई क्षेत्र में अपनी दस्तक देते हुए बड़ी संख्या में खैर के पेड़ों पर कटर चला दिया है। इन घटनाओं से प्रतीत होता है कि जिले में वन माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी, फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। सुंदरनगर पुलिस की ओर से 4 लेन पर नाके के दौरान 134 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को अदालत ने शुक्रवार को फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिली थी। पुलिस इस मामले में स्थानीय पैडलर्स के नेटवर्क के साथ आरोपियों के बाहरी कनेक्शंस को भी पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है। भयानक हादसा, 4 लेन पर बैठा था कार, हरियाणा की युवक की गई जान, सोलन का साथी घायल। कीरतपुर नैट चौक मनाली 4 लेन पर कल्लर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक चला रहे हरियाणा के एक युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा देर शाम कल्लर स्थित एक ढाबे के समीप हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।